जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर के उन निशानों के बारे में जो महिला के लिए बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जिन लड़कियों की मूछें होती हैं तो इसका आखिर सामुद्रिक शास्त्र में क्या मतलब है। आपको बता दें, वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। ऐसे में अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है, उसका विवाह होता है, जो वह पहली बार अपने ससुराल आती है, लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप को देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे यह जाना जा सकता है कि स्त्री अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वह अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे अंग हैं या कौन से ऐसे निशान हैं जो कि बहुत ज़्यादा सौभाग्य की निशानी माने जाते हैं। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत सारी महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून लड़कियों की अच्छी सेहत और उनके चरित्र को दर्शाते हैं। अच्छा चरित्र इन्हीं से आप देख सकते हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल रखती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पाँव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार कर लेना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और वह हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उसका परिवार हमेशा उससे खुश रहता है और वह लड़की हमेशा तारीफ़ें बटोरती रहती है। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती है वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती, बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वे इसे दुगना करके हर संभव कार्य करती हैं। उनका परिवार और पति उनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार की होती है कि उनके पार्टनर उनसे हमेशा नज़दीकी बनाकर रखते हैं, क्योंकि एक पति या प्रेमी अपनी प्रेमिका का पत्नी से या फिर पत्नी से सिर्फ प्यार की उम्मीद रखता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो हमेशा खुश रहेगा, उसे अपनी पत्नी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैर के तलवे में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है तो वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। वे किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। अगर जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वे महिलाएं अब सचमुच में बहुत ज़्यादा भाग्य लेकर आती हैं। नंबर 7, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसी महिलाओं की आँखों में लोग अक्सर डूब जाना चाहते हैं। जिन महिलाओं की आँखें बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें हिरनी की आँखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आँखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह ऐसी होती है जहाँ पर तिल होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला के नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। जिन महिला के बाल एकदम खूबसूरत और चमकदार होते हैं वो महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान होती हैं।
ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है उस घर में वो महिला सौभाग्य लेकर जाती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंगों या शरीर पर बने चिन्हों या चाल ढाल या व्यक्ति के सभी रहन सहन के तरीकों से आप व्यक्ति के चरित्र के बारे में कई गुप्त चीज़ें जान सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे जिस महिला के होठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं तो उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं? इनका दुर्भाग्य साथ देता है या फिर सौभाग्य साथ देता है? तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वो स्त्री गर्म मिजाज की यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी तो इनका स्वभाव इतना क्रूर हो जाता है कि अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन वैभव को बर्बाद करती है, रुतबा पैसा सब खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से शीशा हमारे शरीर के ऊपरी तस्वीर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारी अंदरूनी तस्वीर से रूबरू करवाते हैं। चलिए जानते हैं ऐसी ही और कुछ बातों के बारे में। दोस्तों, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वे महिलाएं हमेशा गरीब और दरिद्रता में जीवन गुजारती हैं। पेट का अधिक लंबा या बेशुद्ध होना भी अशुभ माना जाता है। तो वहीं अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े और मुंह से बाहर की तरफ निकलते हों तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होता है। मशहूरों को काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जिस महिला की अगर एड़ियाँ काफ़ी गंदी रहती हैं, मतलब एड़ियाँ, तो माँ लक्ष्मी ऐसी महिलाओं का साथ छोड़ देती है। ऐसी महिलाएं अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा तमाम ज्योतिष विशेषज्ञ लोगों के चेहरे देखकर उनके भविष्य के बारे में बाकी बहुत कुछ बता देते हैं। दरअसल सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को लेकर भी व्यक्ति के भविष्य और भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। दांतों के बीच के गैप को खूबसूरती में दाग मानते हैं। समुद्री शास्त्र में उसे लेकर काफ़ी दिलचस्प बातें बताई गई हैं। तो आप लोगों को वो सारी बातें हम भी बताएंगे। देखिए, जिन्हें जानने के बाद आप दांतों के बीच का जो गैप होता है उसके बारे में बताया गया है कि ये लोग काफ़ी किस्मत के धनी होते हैं और भविष्य में उनकी सफलता के उच्च शिखर को छूने की संभावना होती है। जिन लोगों के दांत के बीच में गैप होता है वो काफ़ी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनमें ऐसी परेशानियों का भी समाधान ढूंढने की क्षमता होती है जिन्हें कई लोग मिलकर भी हल नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपने जीवन को भरपूर रूप से एंजॉय करते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीना पसंद करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं। इन लोगों को दकियानूसी बातें समझ में नहीं आती। ये लोग वक्त के साथ आगे बढ़ने की सोच रखते हैं ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है वो जिससे भी शादी करते हैं उसका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय कर देते हैं। इनके भाग्य से इनके पार्टनर के जीवन में भी कोई भी दुख या दरिद्रता नहीं आता। इनका पार्टनर हमेशा इनसे खुश रहता है और इनको बहुत प्यार करता है और इनको हमेशा हर तरीके से खुश रहने की कोशिश करता है। इनके प्यार एकदम निश्चल होता है और प्यार जताने का तरीका बहुत निराला होता है। इन लोगों को अगर एनर्जी का भंडार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं वहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर देते हैं और अपने गुणों से दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। ये लोग बेहतर खिलाड़ी साबित होते हैं। ये लोग खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन उतना ही शौक इन्हें खाना बनाने में भी है। इसलिए उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती। इनका सोशल सर्कल काफ़ी ज़बरदस्त होता है। ढेर सारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग, ये सभी को अपने साथ जोड़े रखना हुनर बखूबी जानते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम अंत में सभी के लिए कामना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो प्रिय भक्तों, किसी के जीवन में कोई कष्ट न रहे, सदैव सभी सुखी रहें, इसी कामना के साथ में हम इस वीडियो का एंड करेंगे। देखिए, हमें अपने लिए सदैव मांगना है, लेकिन अपने जीवन का कुछ समय हमें दूसरों के लिए दुआ करने में, दूसरों के लिए अच्छी बातें सोचने में भी गुजारना चाहिए, क्योंकि भगवान सदैव उसका साथ अवश्य देते हैं जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो पहले
अपने से पहले अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो भगवान आपके बारे में स्वयं सोचेंगे। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान आपका जीवन सुखमय बनाए।